क्लास 2 में आप लोग का स्वागत है। क्रैश कोर्स क्लास हमने इससे पहले ले चुका था, उसमें कि 2025 का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्यूशन कराए थे। तो आज हम लोग जो इस क्लास में जो यानी कि क्रैश कोर्स क्लास में आज दूसरा में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक 2024 रहेगा टारगेट, ठीक है। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2080 ऑब्जेक्टिव, उसका सबको जानेंगे किस किस हिसाब पैटर्न से बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है क्वेश्चन बैंक में, तो उसको हम आंसर कराएंगे। तो चलिए, मेरा क्रैश कोर्स क्लास का 2 का जो यानी कि ये मक्खन क्लास होगा, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग जो ना उसमें ऑब्जेक्टिव जो करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के अनुसार करेंगे, बोर्ड एग्जाम कैसे किस किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव सारा वर्ड्स का बता देंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो क्रैश कोर्स में चलिए पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक 2024 का सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर आपके पास कॉपी कलम हो तो निकालिए, जो आपको आता है तो उसको नोट ना बताइए, जो नहीं आवे उसको वो लिखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है बताइए। इनकी बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताइए बताइए कौन सा है। देखिए, बॉक्साइट जो उत्पादन करने में जो अग्रणी राज्य है वो उड़ीसा राज्य है। कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। देखिए, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे अधिक उपजाया जाता है, यानी कि सॉरी उपजाया कहता है, मतलब अग्रणी राज्य है वह उड़ीसा राज्य है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, काली मिट्टी जो पाया जाता है वह अधिकतर मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे रही। बताइए काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होता है बताइए। वह शायद उसके लिए होता है, कपास की खेती के लिए शायद बहुत अच्छा होता है उसका। आइए तो बताइए काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होता है? वह कपास की खेती के लिए, ठीक है। इसका भी राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला जो है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है बताइए। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी, तीसरी या चौथा या पांचवा। देखिए, जो बोकारो स्टील जो प्लांट बना हुआ था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको मतलब कि उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। यानी कि बोकारो स्टील प्लांट भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ है बताइए। भारत के किस क्षेत्र में लौह पूछ रहा है? अधिकांश लौह इस्पात बताइए। दक्कन का पठार या पश्चिमी पठार या हिमालय क्षेत्र या ऑप्शन डी नन। देखिए, जो इसका क्या राइट आंसर होगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन तो है ना एक भी आंसर, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर पूछे आपको अधिकांश लौह इस्पात भारत के किस क्षेत्र में होता है तो आपको क्या जवाब होना? पूर्वी तट में होता है, ठीक है। पूर्वी तट में, इसका ऑप्शन में है नहीं, इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसलिए हम बताए। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बताइए। कहता है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बताइए। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब खादर को या बांगर मिट्टी को या रेगुर मिट्टी को या ओल को। बताइए, देखिए पूछ रहा है कि इसमें से नवीन यानी कि नया मिट्टी को बताइए कौन है बताइए। देखिए, अभी जो नया इसमें मिट्टी है वह खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है बताइए। किस भाग में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर राज्य में, सुंदरबन में या पश्चिमी तट पर या निकोबार द्वीप समूह में। देखिए बताइए किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है बताइए। कौन सा भाग है वह बताइए, कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? यह सुंदरबन भाग है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय मतलब निर्यातिक पत्तन है बताइए। यानी कि बताइए कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक चाय का मतलब निर्यात करता है बताइए। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए बताइए, तो देखिए जो चाय का जो निर्यात करता है सबसे अधिक अगर वो बंदरगाह होगा वह कोलकाता का बंदरगाह होगा, ठीक है। कोलकाता पत्तन होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछे कि कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो क्या जवाब आना चाहिए? पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर मुंबई पूछे तो किस राज्य में स्थित है तो वह महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। अगला जो पूछे कोच्चि तो सबको पता है केरल राज्य में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है बताइए। इनकी पूछ रहा है कि सूती वस्त्र में अग्रणी कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए कौन सा शहर है?
कोलकाता, नागपुर, मुंबई या सूरत। देखिए सूती वस्त्रों के लिए अगर पूछे आपको तो उत्पादन में सबसे अधिक जो अग्रणी शहर है वह मुंबई है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा, मुंबई। अगर आपको पूछे तो अगर आपको पूछे कि जूट के उत्पादन में अग्रणी तो शहर बोलिएगा तो वह कोलकाता बोलिएगा। अगला जो आंसर है, अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है बताइए? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है, अगला है कि नगर निगम की आय स्रोत से है, या मौलिक अधिकार से, या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं बताइए। देखिए ये जो है ना संविधान का 12वीं अनुसूची, वह नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से इसमें बात किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान में दर्जा प्राप्त है बताइए? ऑप्शन ए 20, 21, 18 या 19 बताइए। देखिए हिंदी के अलावा टोटल आपको पूछे भारत में कितना भाषाई आधारित भाई, तो आपको बताना है संविधान में मतलब दर्जा प्राप्त है तो 22 भाषा है। हिंदी को घटा दीजिए, 21 बचाओ, 21 भाषा को मिला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है बताइए? किस देश में पड़ा था बताइए? ब्रिटेन देश में, भारत देश में, फ्रांस देश में, अमेरिका देश में। देखिए राजनीतिक दलों का जो सर्वप्रथम नींव जो पड़ा था वह ब्रिटेन देश में पड़ा था। कहां पड़ा था? ब्रिटेन देश में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटेन देश में। अगला आपका क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है बताइए? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है बताइए? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या ऑल। तो क्या होगा? देखिए नर्मदा घाटी परियोजना जो था वह गुजरात राज्य से भी था, महाराष्ट्र राज्य भी था, उत्तर प्रदेश भी था, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई है बताइए? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई है? 1950 या 1958 या 1973? बताइए वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ है? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था बताइए? स्थानीय स्वशासन को बताइए, और अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था, या अनुच्छेद 30 के तहत, या अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 40? देखिए स्थानीय स्वशासन का जो बात करता है आर्टिकल, वह अनुच्छेद 40 बात करता है। ठीक है, स्थानीय शासन का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है बताइए? इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को, या मौलिक अधिकार को, या राजनीतिक दल को, या नागरिकता को? बताइए। देखिए इनमें से अगर लोकतंत्र का अगर प्राण माना जाए तो वह राजनीतिक दल को माना जाता है। यही लोकतंत्र का प्राण माना जाती है। ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखने का ये प्रयास करता है चुनाव। ठीक है, चुनाव जो राजनीतिक दल का होता है। ठीक है, अगला, किन्हीं में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है बताइए? कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में है, या अमेरिका में, या इंग्लैंड में, या अफ्रीका में? देखिए इस समय अगर ऑप्शन देखिएगा तो भारत में तो दूरसंचारात्मक है। ठीक है, तो भारत तो होगा ना, यानी कि अमेरिका में जो है ना एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगर अमेरिका में आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए? अमेरिका होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगर पूछे, अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड बताइए कौन करता है? बताइए किसने किया दिया था बताइए? तेंदुलकर समिति ने, योजना आयोग ने, नीति आयोग ने, या राष्ट्रीय विकास परिषद ने? देखिए गरीबी रेखा निर्धारण जो किया गया था, यानी कैलोरी का मापदंड जो किया गया था, वह योजना आयोग के द्वारा किया गया था। कब क्या कौन सा नीति किया गया था? योजना आयोग। सॉरी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, योजना आयोग। ठीक है, अगला, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है बताइए? भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लगान, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी ब्याज। बताइए भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है बताइए? तो वो क्या कहलाता है बताइए? तो वह लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है बताइए? पूछ रहा है कि भारत, ये ऑप्शन के अनुसार यानी कि किस राज्य में सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है बताइए? गोवा में, पंजाब में, तेलंगाना में, कर्नाटक में? तो इस सब में राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस में? गोवा में है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं है बताइए? कौन नहीं है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, या अब्राहम लिंकन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं था बताइए? रंग विरोधी का विरोधी। देखिए महात्मा गांधी भी था विरोधी, मार्टिन लूथर भी था,
अब्राहम लिंकन भी था, लेकिन इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें से सभी था, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोपीसी महानोविक्स की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था, बताइए किसका किया गया था? संख्यांकीय संगठन, मानव विकास सूचकांक, या राष्ट्रीय आय समिति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रोपीसी जो नेविक्स की अध्यक्षता में जो किया गया था वह राष्ट्रीय आय समिति को गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, बताइए। पूछ रहा है कि निम्न में से किस देश का मुद्रा है, बताइए किस देश का मुद्रा है, यानी पैसा उनका। पाकिस्तान होगा इस जगह, ठीक है। बताइए भारत, पाकिस्तान, नेपाल या और। तो क्या इसका आंसर, देखिए जो रुपया मुद्रा है, अब भारत का भी रुपया है भारतीय रुपया, पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया है, नेपाल का नेपाली रुपया है, ठीक है। इन तीनों देशों में रुपया ही चलता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। सभी पूछ रहा है क्वेश्चन की रुपया पूछ रहा है किस, अगर आपको पूछे, सबको पता होगा भारत का राजधानी, लेकिन पाकिस्तान का राजधानी क्या होता है बताइए? तो इस्लामाबाद होता है। क्या होता है? इस्लामाबाद। और नेपाल का राजधानी पूछे तो क्या होता है बताइए? काठमांडू होता है। कम से पड़ोसी देश का राजधानी याद रखिए। और क्या बचत देश क्या है बताइए? सॉरी, बचत क्या है? ऑप्शन ए उपयोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपयोग का अंतर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए? देखिए बचत आय उसको कहते हैं हम लोग जो आय तथा उपयोग में जो अंतर आता है उससे बचत आय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हम बोल सकते हैं, आय तथा उपयोग का अंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पे आते हैं, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, बताइए क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन बी अधिवर्ष, ऑप्शन सी प्रतीक्षा पत्र। बताइए ये साख पत्र नहीं है, तो अधिवर्ष से पता चला कुछ है, साख पत्र नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होगा। चेक भी है, बैंक ड्राफ्ट भी है, प्रतीक्षा पत्र भी है। अगला, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बार प्रबंध है, बताइए कौन सा? बताइए पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, या दक्षिणी बिहार। तो बताइए क्या होगा? तो पूछ रहा है क्वेश्चन की बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ का प्रबंध है, तो आपको सर्वाधिक पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको देना है पूर्वी क्षेत्र देना, पूर्वी भाग देना है, ठीक है। अगर आप बिहार का सर्वाधिक यहीं से आता है, ठीक है। ऐसे तो हालांकि उत्तरी बिहार में आता है, लेकिन पूछा नहीं, क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक पूछा है, तो आपको मारिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, बताइए कब आया था? 1998 में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। देखिए गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था वह 2001 ईस्वी में आया था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी, बताइए। भूमिगत जल बताइए भूमिगत जल जो स्तर की गिरावट में रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, बताइए। वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, या ड्रिप सिंचाई, या इनमें से सभी, बताइए। देखिए भूमिगत जल स्तर की जो गिरावट रोकने के लिए इसमें से सब भी चलाया गया था। वर्षा जल संग्रह, वाटर सेट मैनेजमेंट भी चलाया गया था, ड्रिप सिंचाई भी चलाया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है, बताइए। दक्षिण बिहार की नदी कौन है? सोन नदी है, गंडक नदी है, या कोसी, या कमला। पूछे कौन सा है दक्षिण बिहार का, तो अब क्या इसका राइट आंसर होगा? तो वह होगा सोन नदी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपको पूछे उत्तर बिहार, तो गंडक हुआ, कोसी हुआ, कमला हुआ, उत्तर बिहार का है। अगला, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, बताइए। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से, या पीएच स्केल से, या बैरोमीटर से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए भूकंप को नापा जाता है रिक्टर स्केल से नापा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सबको पता होगा। भारत का 22वां राज्य कौन है, बताइए। भारत का 22वां राज्य कौन है? झारखंड, मिजोरम, सिक्किम, या तेलंगाना। तो भारत का 22वां राज्य कौन बना था, बताइए। तो बना था सिक्किम राज्य बना था, ठीक है। सिक्किम राज्य बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। अब क्लास 12 में जो भी बच्चा पढ़ेंगे इसमें था कहानी इसका, कि बताइए कि संपूर्ण क्रांति, या हरित क्रांति, या श्वेत क्रांति, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1974 के जन संघर्ष जो था वह संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता था। किसको? संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखा जाता है, बताइए। किस सूची में रखा जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची। देखिए जो मुद्रा है, बैंकिंग है, संचार जैसे सब मामले संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार में रखा जाता है, ठीक है, राज्य सरकार में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा? संघ सूची, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है,
बताइए किसे कहा जाता है? यूनान देश को, पुर्तगाली देश को, इंग्लैंड देश को, पोलैंड देश को? बताइए तो किसे कहा जाता है? तो यूनान देश को कहा जाता है, ठीक है, यूरोपीय देश का पालना, ठीक है, यूनान देश का। अगला, रूस के संसद को कहते हैं, बताइए रूस के संसद को कहते हैं डायट, संसद, ड्यूमा या सीनेट? देखिए रूस के जो संसद को कहते हैं हम लोग ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूनमा कहते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली, ताशकंद में। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पे आता है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? कंबोडिया, फ्रांस, लाओस, वियतनाम? तो बताइए ठीक है, टोकिन फ्री का जो स्कूल का स्थापना जो किया गया था वो वियतनाम में किया गया था। कहाँ किया गया था? वियतनाम में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला, अगला है कि इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बताइए, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन की इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो बताइए देखिए जो इलवर्ट बिल जो पारित हुआ था वह जो ब्रिटिश अधिकारी था वह शायद था, हाँ लॉर्ड लिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए होगा। अगर आपको पूछे कि बताइए किसके शासनकाल में यानी कि भारतीय रेल को चलाया गया था, यानी कि ट्रेन को चलाया गया था, बताइए तो आपको क्या जवाब आना चाहिए? लॉर्ड डलहौजी आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? बताइए, कहता है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ? तो बताइए देखिए जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर? नागपुर, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला पूछिए, अगर आपको पूछे कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किया गया था तो आपको क्या जवाब आना चाहिए उधर से? तो जवाब आना चाहिए लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका राइट होगा नागपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? बताइए मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? चीन में, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? देखिए मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था वह चीन देश में हुआ था, ठीक है। अगर पूछे कि मुद्रण का अगर यानी कि मशीनरीकरण के माध्यम से विकास के कौन सा देश ले गया था तो वह यूरोप महादेश वाला ले गया था, ठीक है। यूरोप महादेश में, यूरोप महादेश में भी फ्रांस देश था पहला, ठीक है। इसका अनुसार मुद्रण का प्रारंभ अगर पूछे आपका तो चीन देश होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? बताइए इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, मार्टिन लूथर ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू? देखिए इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक था वह मोतीलाल नेहरू का था। किसका था? मोतीलाल नेहरू का था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला, अगला है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? बताइए राज्य सरकार करती है, महापौर, मुखिया, नगर या आयुक्त या इनमें से सभी? बताइए देखिए जो मुख्यमंत्री जो करता है इसमें महापौर को भी करता है, मुखिया को भी करता है, नगर आयुक्त भी करता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकारें बनाने की संभावना निम्न में से किसकी व्यवस्था में होती है? बताइए गठबंधन की सरकारें बनाने में निम्न में से किसकी संभावना होती है? बताइए एक दलीय व्यवस्था में कभी होगा, कभी नहीं, द्विदलीय व्यवस्था में शायद हो सकता है कुछ कुछ। अगला बहुदलीय व्यवस्था ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसको बहुदलीय मारिएगा ऑप्शन, ठीक है। अगर बहुदलीय नहीं रहता तो कुछ और रहता तो इसमें द्विदलीय भी हो सकता था आंसर, लेकिन बहुदलीय होगा। अगला, चलिए अगला, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? बताइए क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव या अलगाववाद या राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रहित? देखिए जो क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम जो होता है वह अलगाववाद होता है, ठीक है। क्या होता है? अलगाववाद, अलगाववाद, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? बताइए कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी नगर पंचायत, नगर पंचायत, ठीक है। ऑप्शन डी नगर परिषद। देखिए जो कार्यपालिका पदाधिकारी जो नियुक्ति किया जाता है वह नगर परिषद में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नगर परिषद में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ
सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलीवा बोलीवा, ऑप्शन डी नेपाल। बताइए, अगर जो पूछ रहा है कि सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ स्थापित हुआ था, बताइए। तो कहाँ हुआ था? तो वह बेल्जियम देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्जियम देश में। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताइए, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन डी 1947, 1948। देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर पूछे कि सबको पता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1948, 1947, 1950, 1946 कर लीजिए। ठीक है, तो कब हुआ था? बताइए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कराते हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? बताइए। तो बताइए, मई 2000 ईस्वी में, या अप्रैल 2001 ईस्वी में, या अप्रैल 2002 ईस्वी में, या अगस्त 2005 ईस्वी में? बताइए। देखिए, जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो अप्रैल 2002 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 2002 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। हालांकि दक्षिण वियतनाम में प्रथम किसकी सरकार थी? बताइए, प्रथम किसकी सरकार थी? हो चिन्मी की, या बाओ दाई की, या सिंहानुक की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, जो दक्षिण वियतनाम में जो प्रथम जो सरकारें थी बनी थी, वह बनी थी बायोदली की बनी थी। किसको? बायोदाई की बना था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए, हमने 2024 का जो क्वेश्चन बैंक करा रहा है, अगर आप लोग का इसमें सही हो रहा है तो समझिए आपका तैयारी मस्त है। अगर आपको इसमें जो भी अगर नहीं आवे क्वेश्चन, वो पटाख कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, ऐसे क्लास का मतलब ही है कि आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं नहीं आवे उसको पटाख नोट करे, अगर आवे तो उसको ठीक है उसको आंसर दीजिए कमेंट में। अगला, कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए, 1864, 1854, 1864, 1874 या 1884? देखिए, प्रथम जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1864 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए, यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, यानी कि किस विरोध में जलियांवाला लोग का जो पंजाब का अमृतसर का शहर के लोग जो विरोध में गए थे जलियांवाला बाग, तो किस कानून में? तो वो रॉलक एक्ट कानून था। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, जलियांवाला बाग जो हुआ था, जो रॉलक एक्ट जो कानून था वो क्या कानून था? बिना दलील बिना अपील के, यानी कि किसी पे संदेह होता था तो उसको जेल में डाल देता था अंग्रेज। ठीक है, इसी के विरोध में अमृतसर के जो वहां के लोग हुए, वो लोग जलियांवाला बाग में सम्मिलित हुए इसका विरोध करने के लिए, तभी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए। अगर पूछे कि रॉलक एक्ट कानून कब पारित हुआ था तो आपको क्या जवाब आना चाहिए उधर से? तो जवाब आना चाहिए उधर से 1900 हुआ था, 19 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताइए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1871 या 1817, या 1817? देखिए, इटली का जो एकीकरण हुआ था 1871 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, लुई फिलिप किस देश का शासक था? बताइए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इटली? देखिए, लुई जो फिलिप जो देश का शासन था, वह देश का जो शासक था वो फ्रांस देश का शासक था। कौन का था? फ्रांस देश का शासक था। देखिए, इसको नोट करते रहिए, जो आवे उसको नोट, जो नहीं आवे उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975, 1978, 1980, 1985? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस की जो घोषणा की गई थी वह घोषणा की गई थी 1975 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1975 ईस्वी में की गई थई। ऑप्शन इसका आंसर होगा ए। अगला, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? बताइए, कब बना भारत विश्व व्यापार संगठन का? 1995, 1996, 1998, 1999? देखिए, भारत जो विश्व का व्यापार संगठन जो बना था, सदस्य बना था, और जब उसका यानी कि संगठन का निर्माण किया गया था, यानी कि कब किया गया था विश्व व्यापार संगठन का निर्माण? तो 1995 में, उसी टाइम से भारत सदस्य रहा था, यानी कि 1995 से ही रहा था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, किस ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? बताइए, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? बताइए। ऑप्शन ए नाइट की उपाधि, ऑप्शन बी कैसर हिंद की उपाधि, महात्मा की उपाधि, या इनमें से
सभी का बताइए। देखिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी वह केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि। अगर आपको पूछे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चीज का उपाधि दी गई थी, तो क्या जवाब होना चाहिए उधर से? तो वह होना चाहिए नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नाइट की उपाधि। अगला अगर पूछे, अगला आंस का प्रकार है गेहूं का, धान का, मक्का का, बाजरा का। देखिए आंस जो प्रकार है वह एक प्रकार का धान का प्रकार है। ठीक है, धान का है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? पूछ रहा है कि रेल मंडल का मुख्यालय वो नहीं है, कौन सा शहर है बताइए। ऑप्शन ए बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर, कोलकाता। तो देखिए आप कभी भी बिलासपुर गएंगे तो वहां तो रेल का है मुख्यालय, हाजीपुर में भी है, सबको पता होगा, कोलकाता में भी है, लेकिन इंदौर नहीं है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर शहर को। ठीक है, भले ही इंदौर में कोई मुख्यालय नहीं है रेल का। अगला निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है बताइए। पूछ रहा है कि कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? सूरत, सांता क्रूज, कांडला, फाल्टा। देखिए जो विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वो फाल्टा है, फाल्टा शहर है। ठीक है, फाल्टा क्षेत्र है, ऑप्शन डी। ये सूरत तो वहां है, क्या बोलते हैं, गुजरात में है, और कांडला भी गुजरात का है। ठीक है, अगला दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है बताइए, कौन सा नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, गोदावरी, ये क्या है पता ही नहीं चल रहा है, चंबल, बताइए क्या होगा। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी नदी घाटी है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछे आपको तो तुंगभद्रा है। ठीक है, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? आकाशवाणी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में जो रेडियो का प्रशासन किया गया था तो वह मैंने किया गया था रेडियो ऑफ बॉम्बे की तरफ से। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के स्टार्टिंग में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन बताइए, शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था बताइए। 1972 में, 1985 में, 1992, 1995 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। अगला बिहार का कौन सा जिला जूट का सर्वाधिक उत्पादन है बताइए। ऑप्शन गया, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी कैमूर। देखिए जो बिहार का जो जिला है जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो पूर्णिया जिला है। कौन सा है? पूर्णिया जिला। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होगा? सी पूर्णिया जिला। अगला किन्हीं में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है बताइए। बिहार का शौक किसे कहा जाता है बताइए। सोन नदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को, पुनपुन नदी को। देखिए बिहार का शौक सबको पता है, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे आपको बंगाल का शौक तो क्या बताइएगा? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला किन्हीं में से कौन पूंजी बाजार का अंग नहीं है बताइए। कहता है किन्हीं में से कौन पूंजी बाजार का अंग नहीं है? प्रतिभूमि बाजार, औद्योगिक बाजार, या विकास वृत्त संस्थान, या ऑल। देखिए इनमें से ना तो प्रतिभूमि बाजार है, ना तो औद्योगिक बाजार, ना तो विकास वृद्धि है, इनमें से सभी है। ठीक है, नहीं है, पूंजी बाजार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था बताइए। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? 1904 में, 1912 में, 1914 में, 1919 में। देखिए सहकारिता साख समिति जो विधान का पारित हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला भारत में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है बताइए। जीडीपी किस क्षेत्र का अधिक रहता है योगदान? प्राथमिक को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय को बताइए तृतीय क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो देखिए जो भारत में जीडीपी का जो योगदान सर्वाधिक रहता है वह सेवा क्षेत्र को रहता है। नहीं, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई बताइए। कब अपनाई गई? 1990, 1991, 1995, 2001 ईस्वी में। देखिए भारत में जो एलपीजी नीति जो अपनाई गई थी वो 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1991 ईस्वी में। अगला खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है बताइए। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? कृषि क्षेत्र में, या औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या नन। देखिए खनन को जो हम लोग जो शामिल किए गए हैं, यानी कि हम लोग शामिल जो किया गया है वह
कृषि क्षेत्र में किया गया, ठीक है। खनन शुरुआती होता है, ठीक है, जो शुरुआती में जो मटेरियल बना उसके बाद जो गया बीच में औद्योगिक क्षेत्र में आता है, बना औद्योगिक से बन के जो आता है सेवा क्षेत्र में हुआ, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगला, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, बताइए। व्यापारिक बैंक का एजेंसी मतलब कार्य क्या है? ऋण देना, जमा स्वीकार करना, या लॉकर सुविधा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, व्यापारिक बैंक का यही एक ही पर्पस है, जो ऋण देना, ठीक है, ऋण देना। ऑप्शन इसका ही राइट आंसर। अगला, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है, बताइए। अब आपसी सहयोग करना, जनतांत्रिक संचालन, या स्वैच्छिक सदस्य, या और बताइए। कि सहकारिता का जो मूल तत्व है कि आपसी सहयोग भी करना, जनतांत्रिक पूंजी का जनतांत्रिक संचालन करना, स्वैच्छिक सदस्य, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, बताइए। किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, बताइए। उपयोग, विनिमय, या बचत, या विनियोग, बताइए। देखिए, पूंजी का जो निर्माण होता है वो बचत से होता है। कैसे होता है? बचत से होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। यह अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, बताइए। दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दांडी यात्रा से जो शुरू हुआ था आंदोलन, वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। इनकी इसमें ऑप्शन है नहीं कोगो, यानी ऑप्शन इसका डी लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला, निम्न में से किस बैंक का स्थापना पहले हुई है, बताइए। स्थापना पहले हुआ है, बताइए। पंजाब नेशनल बैंक की, या स्टेट बैंक की, या बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर पूछे आपको पहला बैंक का स्थापना हुआ था, वह पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दूसरा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन लाला लाजपत राय, ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो प्रथम अध्यक्ष था वह लाला लाजपत राय था, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, बताइए। 1902, 1906, 1911, 1912। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, या गुजरात। ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वह कहाँ स्थित है, बताइए। वह स्थित है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या बंगाल। देखिए, कलपक्कम जो परमाणु विद्युत संयंत्र है स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट स्थित नहीं है? पूर्वी तट में स्थित नहीं है, पूर्वी तट में स्थित नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। तूतीकोरिया, मारमा गाहो, या पारादीप, या विकासापत्तनम, बताइए क्या है, बताइए। देखिए, जो बोल रहा है कि पूर्वी तट पे स्थित नहीं है तो वह मारमा गांव स्थित नहीं है पूर्वी तट पे, ठीक है। और पारादीप भी है, विशाखापत्तनम भी है, और तूतीकोरिया भी है, ठीक है। अगला, निम्न में से मृदा का निर्माण कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, या और। ये मृदा जो निर्माण होती है वह जलवायु से भी होती है, वनस्पति से भी होती है, चट्टान से भी होती है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। इस प्रकार हमने 2024 का क्वेश्चन बैंक पूरा हम लोग एक ही वीडियो में कराए, 80 ऑब्जेक्टिव कराए, ठीक है। अगर आप लोग में जो भी बच्चा अगर इससे अगर 80 में 80 जब ला रहे हैं सही, तो इसका मतलब आपका तैयारी बेटर चल रहा है, यानी कि आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आपका 80 में 80 अगर सही नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, जो भी स्कोरिंग में आ रहा है आपका, इसमें आपका कमी है तैयारी में, तो पूरा कीजिए इसको तैयारी। तो हम लोग क्रैश कोर्स क्लास 2 खत्म किए 2000 क्वेश्चन बैंक 24 के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा पहले पर्पस रहा था कि क्वेश्चन बैंक 2025 से लेके 2011 ईस्वी तक हम करा देंगे, पहले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव स्टार्टिंग होगा क्रैश कोर्स क्लास में, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह डेली आप जुड़िए चैनल पे। आप जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं क्रैश क्लास 3 के लिए।